हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, मार्केट में आज साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया। साइडवेज मोमेंटम को मैंने आपको हमेशा कहा है अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा, मैंने आपको एक और बात बताई हुई है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं कि जब भी साइडवेज मोमेंटम आएगा तो हमारे चारों पैटर्न की बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो उसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, कौन सा पैटर्न बन रहा है और क्या हमारी उसमें स्ट्रेटेजी रहेगी ट्रेडिंग के लिए पर्पज से। अब यहां पे मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया। तो अगर किसी ने ट्रेड किया वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि उसने ट्रेडिंग की है, और अगर नहीं की, जिसने इस बात को माना कि भाई साइडवेज मोमेंटम के साथ छेड़खानी नहीं करनी। हालांकि हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 4th का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ के साथ 5th का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, साथ ही साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना था उसका भी हमें ब्रेकडाउन मिला। तो हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। ट्रेड काफी अच्छा बन सकता था अगर मार्केट इसी के अराउंड खुलता। हालांकि चलो गैप डाउन ओपनिंग दी, थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग दे देता मार्केट, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हमारे लिए ट्रेड काफी आसान रह सकता था और अच्छे खासे प्रॉफिट भी होते यहाँ पे। चलो, फिर भी जिसने भी ट्रेडिंग की वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो आप देखेंगे इस जोन में, जो कि है 34,800 पे, हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,400 के अराउंड हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अगर 34,400 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ पे 6th की डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, तो यहाँ पे भी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा। तीसरा, हमारे एक पैटर्न का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा। क्या वो पैटर्न है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात हो जाती है उसे समझो। ये जो 34,800 का लेवल है, ये जो आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन किया, प्लस इसमें वॉल्यूम आपको काफी अच्छा दिखाई दिया, यानी कि बायर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई दे, तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अब फिल करेगा कि नहीं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मार्केट ने 34,800 का ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, बायर्स यहाँ पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं पैटर्न की तरफ। वो कौन सा पैटर्न है जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले डिस्कशन करते हैं चारों पैटर्न्स का, जो मैंने आपको पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल से मिलके पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बनाए एक पैटर्न बनता है वो बताया हुआ है, पैरेलल लाइन से मिलके पैटर्न बनता है वो बताया हुआ है। ये 4 पैटर्न आपको बताए गए हैं। अब काफी लोग नए होंगे और कुछ लोग इन्हें पैटर्न को समझना चाहते होंगे, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पिछले ही वीकेंड पे पैटर्न से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से जाके आप इन चारों पैटर्न्स को देखना, वीडियो के बाद देख लेना, पहले आप वीडियो को देख लो। और यहाँ पे जो पैटर्न नजर आया, हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया मंडे को, तो मार्केट के साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन मिलता है अगर इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ध्यान देने वाली बात, सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, प्लस पिवट पॉइंट भी देखना है, प्लस ऑप्शन चेन भी देखना है कि ये लेवल हमें क्या बता रहे हैं। ये भी बेफिक्र हो, हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, आगे वीडियो को देखते रहिए, सारी चीजें डिस्कस होगी।
क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, अगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ जो कि आपको प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है, आपको पिवट पॉइंट से भी दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन चेन से भी दिखाई दे रहा है। जरूरी ये भी नहीं है कि आपको तीनों से ही दिखाई दे, मान लो आपको दो से दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, तो या तो आपको यहीं तक अपना टारगेट रखना होता है या फिर आपको इसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करना होता है। इस तरह की चीजों को कंबाइन आपको करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लो। अगर आप कोई भी पोजीशन बना रहे हो, जरूरी नहीं कि वो बाइंग की हो, वो सेलिंग की भी हो सकती है, कोई भी पोजीशन हो, बाइंग की हो या सेलिंग की हो, हमें सिर्फ एक ही बेस से ट्रेड नहीं करना होता है। उसे प्राइस एक्शन पे भी चेक करो, उसे पिवट पॉइंट पे भी चेक करो, उसे ऑप्शन चेन पे भी चेक करो। जरूरी ये नहीं है कि आप इन तीनों पे ही करो। अगर आपके पास अलग से कोई स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है या फिर सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, उससे भी आप देख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं चीजों से देखें। तो फिलहाल आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया होगा आपको इस पैटर्न के साथ क्या हमें करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की ये नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन भी हमने आज वही चुना है। अगर मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा जो कि हमारा पैटर्न था, सेम वही हमने आज ट्रेडिंग जोन भी लिया, क्योंकि मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहा इसलिए। तो अगर मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। वहीं ऊपरले वाली लाइन की अगर आप बात करेंगे, यह है 34,797, जो कि आप देखेंगे 6th का हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा यहां पे एक बात और ध्यान दो, यहां पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। पहली तो ये चीज होगी, डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहां पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी चीज जो आपको यहां पे देखने को मिल रही है, जो हमारा पैटर्न है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपको इतने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। और उस सिचुएशन पे मैंने आपको बताया है, आपको बस यहां पे वॉल्यूम को चेक करना है। वॉल्यूम अगर अच्छा खासा हुआ, बायर्स हावी हुए, तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं नीचे लेवल लाइन की। यह है 34,353, जो कि आप देखेंगे 6th का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे जो पहली चीज हमें दिखाई दे रही है, डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। दूसरी चीज, आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां पे वो भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का कंफर्मेशन मिल रहा है। तीसरा, जो हमारा पैटर्न है उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहां पे भी आपको तीन कंफर्मेशन मार्केट में मिल रहे हैं। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम प्राइस एक्शन की मदद से, प्लस पिवट पॉइंट की मदद से, प्लस ऑप्शन चेन की मदद से। आइए इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप देखेंगे हमें काफी पीछे का डाटा लेना पड़ा। मार्च का देखिए आप, मार्च और अप्रैल में जाना पड़ा हमें डाटा लेने के लिए, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देखेंगे 35,200 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मई में भी आपको यहाँ पे पहले मार्केट सपोर्ट दिखा चुका। पीछे जाएंगे, आपको इसके लिए मार्च में जाना पड़ेगा। मार्च में भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। पीछे के डाटा हमने लिए मार्च के शुरुआत में, आप देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें अगला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो 35,600 पे देख सकते हैं आप।
एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मई में भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, एज ए सपोर्ट भी और एज ए रेजिस्टेंस भी। अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि सेम ही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम कर सकता है। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ब्रेकआउट मिला फिर सपोर्ट बन जाएगा, और फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम करता रहता है। तो ऊपरले रेजिस्टेंस की बात करेंगे आप, यहाँ पे अप्रैल में भी देखेंगे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, मार्च के एंड में देखिए हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, आप जाके खुद से भी देख सकते हैं। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 34,000 पे नजर आ रहा है। ये 34,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, आपको इस पे बारीकी से नजर रखनी है। यहाँ पे आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में। इसकी बात करें, इसके लिए भी हमें मार्च में जाना पड़ेगा। मार्च में पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका, अगर आप ध्यान देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, रेजिस्टेंस की तरफ भी मार्केट यहाँ पे काम कर चुका। लेकिन इंपॉर्टेंट आप देखेंगे मार्च के शुरुआत में ही सपोर्ट, फिर मार्च के लगभग मिड से थोड़ा सा पहले मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से मार्च में जाएंगे, मार्च के शुरुआत में ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा सपोर्ट भी मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। अब एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,929 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,435 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे 35,739 पे आपको दिखाई दे रहा है। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,132 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,626 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,133 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपायरी देखेंगे आप, यहाँ पे 12 मई की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 35,200 पे, जहां पे आपको 5.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, फिर आप देखेंगे 35,500 पे, जहां पे आपको 13.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 34,500 पे आप देखेंगे 12.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहां पे आपको 11.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए। वेबसाइट पे हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 11th एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा 11th एपिसोड आ चुका है। अभी तक इससे हमने जितने भी एपिसोड प्रोवाइड किए हैं, आपको 11 के 11 एपिसोड वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी प्लेस की है हमने, जाके देखिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कोर्स कैसे लग रहे हैं, आपको इन कोर्स में और भी वीडियोस चाहिए कि नहीं। अगली वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, 1-2 दिन के अंदर काम चल रहा है उस पर। तो एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल चार्ट में हम आपको सारी चीजें समझाते हैं। अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक बटन दबाइए,
साथ के साथ कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।